आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में कलेक्शन एजेंट के साथ मारपीट के विरोध में बैंक एजेंट ने दिया ज्ञापन। मंदसौर शहर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में एनसीसी की ए सर्टिफिकेट परीक्षा हुई आयोजित। आज प्रैक्टिकल लिया, कल होगी लिखित परीक्षा। मंदसौर में एक बैंक में काम करने वाले एजेंट को समूह लोन की किश्त लेने जाना महंगा पड़ गया। यहाँ हम बात कर रहे हैं मंदसौर शहर के नयापुरा रोड की, जहां पर एक बैंक के एजेंट को दो युवकों ने जमकर पीट दिया, वह भी सिर्फ इसलिए कि वह समूह लोन की बकाया किश्त लेने उनके घर पहुंच गया था। मामले में कार्रवाई को लेकर बैंक एजेंट यूनियन ने एसपी के नाम ज्ञापन दिया। मंदसौर शहर सहित आसपास ऐसे कई परिवार हैं जो किसी न किसी तरह से लोन, फाइनेंस या ब्याज से पैसा लेकर अपना घर चला रहा है। कुछ लोग तो बैंक या सोसाइटियों या ब्याज से लिए पैसे पूरी ईमानदारी के साथ वापस कर देते हैं, किंतु कई लोग ऐसे हैं जो काम होने के बाद भी उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ एक बैंक एजेंट के साथ। उसकी बैंक ने नयापुरा के एक युवक को समूह लोन के माध्यम से लोन दिया था, किंतु युवक द्वारा किश्त जमा नहीं करवाई जा रही थी, जिसको लेकर बैंक एजेंट द्वारा किश्त लेने के लिए युवक से संपर्क करके उसके घर पहुंच गया। फिर क्या था, उस युवक व उसके साथी ने बैंक एजेंट के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। जैसे तैसे वह वहां से भागा और आप बीती एजेंट यूनियन के लोगों को बताई तो नयापुरा रोड निवासी मारपीट करने वाले दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बैंक के एजेंट यूनियन के लोगों ने आज एक ज्ञापन एसपी कार्यालय पहुंचकर उचित कार्रवाई की मांग करते हुए सीएसपी मंदसौर को दिया। क्या नाम है आपका? राहुल गुज्जर जी बताइए, आज ज्ञापन दिया, किस बात को लेकर दिया, क्या कहना है? यही कि देखो हम रिकवरी पे जाते हैं। जैसे कि अभी मेरे पर्टिकुलर मेरे ऊपर हमला हुआ कल नयापुरा इलाके में। जुनेद और शोएब भाई दोनों मुसलमान ही थे, उन लोगों ने अपने ऊपर जानलेवा हमला कर दिया डायरेक्ट, मतलब लाठी डंडों से मारपीट कर दी बिगैर अपने कोई गाली गलौज। अपन सभ्यता से बैंक के पॉलिसी नियम से उनसे बस किस्तें की रिकवरी के लिए, भाई पेमेंट जब ड्यू हो गया, तुम्हारी किस्तें बाकी हो गई, पेमेंट भर दो, तो उसके लिए बस बातचीत में उन्होंने हमला कर दिया। तो भाई प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हम लोगों को इतना तो ही प्रोटेक्शन या इतना ही होना चाहिए कि कल से कोई भी इन लोगों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। ये ऐसे हर किसी को, आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे सारे भाई सब कलेक्शन का काम है, सब फील्ड में ही रहता है। कल से किसी के साथ भी आज चलो मैं तो कल बच के आ गया, ठीक है, वो तो तलवार और सब मेरे ऊपर तो हमला ही ऐसा हुआ। कल से किसी के साथ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक उनको जेल भेज दिया गया, बाकी उनको सुनने मारा, फिर जमानत है, तो आज तो फिर वापस छूट के आ जाएंगे। तो ठोस कार्रवाई मिले तो ही हमको थोड़ा संतुष्टि हो ना कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। शैलेश करा जी, क्या कहना है, किस बात को लेकर आप यहाँ पर आए थे और क्या मांगे? ये जो कल राहुल भाई के साथ जो घटना घटित हुई है, उस संबंध में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे और यही कि भाई भविष्य में ऐसा किसी के साथ घटना नहीं हो, कहीं कलेक्शन पे जाते हैं, उस संबंध में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। क्या आश्वासन मिला है? यही सर की तरफ से आश्वासन है कि भाई आगे से आप जब भी जाएं तो थाने पे एक बार इंटीमेशन करके जाएं, सूचना देके जाएं, ताकि आप लोगों के साथ इस तरह की घटना ना हो। क्या नाम आपका? शैलेश करा। मंदसौर शहर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आज एनसीसी की ए सर्टिफिकेट परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सभी एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। आज प्रैक्टिकल लिया गया, कल लिखित परीक्षा आयोजित होगी। एनसीसी ए प्रमाण पत्र की परीक्षा का आयोजन ग्रुप मुख्यालय इंदौर के कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर के निर्देशन पर 21 MP बटालियन रतलाम के कमान अधिकारी कर्नल के मार्गदर्शन में मंदसौर में आयोजित की जा रही है। आज शहर के उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में एनसीसी ए प्रमाण पत्र की परीक्षा का आयोजन ग्रुप मुख्यालय इंदौर के कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर सौरभ जैन के निर्देशन पर 21 MP बटालियन रतलाम के कमान अधिकारी कर्नल संदीप अहलावत के मार्गदर्शन में मंदसौर में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा को संचालित करने के लिए सूबेदार निजाम एवं हवलदार शिवा यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस दौरान एनसीसी के उत्कृष्ट विद्यालय सरदार पटेल विद्यालय क्रमांक 2 के 94 एनसीसी कैडेट का प्रैक्टिकल टेस्ट लिया गया, जिसमें राइफल को संचालित करने और उसकी जानकारी छात्र सैनिकों से परीक्षक के रूप में निजामुद्दीन साहब के द्वारा ली गई। साथ ही मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट एवं बैटल क्राफ्ट व ड्रिल टेस्ट आदि का टेस्ट सूबेदार निजाम साहब एवं शिव भाई के द्वारा लिया गया। इस दौरान एनसीसी अधिकारी हरीश परिहार, केयरटेकर मैडम ज्योति दुबे, महारानी लक्ष्मीबाई एवं एनसीसी के अधिकारी विजय सिंह पुरावत एवं
85 स्कूल के एनसीसी इंचार्ज श्री राम नारायण गुर्जर उपस्थित थे। परीक्षा के दौरान सरदार पटेल विद्यालय क्रमांक 2 की प्राचार्य श्रीमती ज्योत्सना शर्मा एवं राजलक्ष्मी चौहान मैडम ने इस परीक्षा के दौरान विशेष रूप से उपस्थित रहे। 19 जनवरी को सभी छात्र सैनिकों का रिटर्न टेस्ट सरदार पटेल विद्यालय क्रमांक 2 में लिया जाएगा, जिसमें मंदसौर, कालूखेड़ा, पीपलिया जोधा स्कूल एवं एक्सीलेंस स्कूल के छात्र सैनिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे। सर, परीक्षा है, कौन सी परीक्षा है, किस तरह से ली जा रही, कितने स्टूडेंट है इसमें? हमारे ग्रुप मुख्यालय इंदौर के कमांडिंग अफसर ब्रिगेडियर सौरभ जैन के निर्देशन में और 21 MP बटालियन एनसीसी रतलाम के कमांडिंग अफसर एलाव साहब के मार्गदर्शन में आज मंदसौर में एनसीसी की ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक्सीलेंस स्कूल और अपने कालूखेड़ा स्कूल एवं पीपलिया जोधा स्कूल और नंबर 2 स्कूल और 85 स्कूल, इस प्रकार से 5 विद्यालय के यहाँ पर एनसीसी कैडेट आए हुए हैं। लगभग 170 कैडेट यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए आए हैं। आज हमारा बच्चों का ड्रिल टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल हो रहा है और कल इसकी रिटर्न एग्ज़ाम होगी। उसके पेपर ग्रुप मुख्यालय से आते हैं। इस प्रकार से ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होती है और जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको ए प्रमाण पत्र दिया जाता है। ए प्रमाण पत्र की ये जो परीक्षा है 2 साल तक जब बच्चा मेहनत करता है, सेकंड ईयर में जो बच्चा आता है उन बच्चों की ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होती है। हमारे बीच में यहाँ पर सूबेदार साहब, निजाम साहब और पीआई स्टाफ शिवा भाई आए हुए हैं, जो पूरा एनसीसी का एग्ज़ाम जो है इसको कंडक्ट करवाएंगे। हमारे साथ हमारे मित्र और एनसीसी अधिकारी हरीश परियार सर, आदरणीय मैडम दवे मैडम और मैं एनसीसी अधिकारी विजय सिंह पुरावत इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मंदसौर पीजी कॉलेज में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन कॉलेज प्राचार्य के नाम दिया, जिसमें मांग की गई है कि शासकीय महाविद्यालय में बीए के सभी छात्रों को पूरक परीक्षा में पुनः अनुत्तीर्ण कर दिया है, उसकी पुनः रीचेकिंग की जाए। मंदसौर पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं की लड़ाई लड़ने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज फिर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर जिम्मेदारों को अवगत कराते हुए एक ज्ञापन कॉलेज प्राचार्य के नाम दिया, जिसके माध्यम से मांग की गई है कि शासकीय महाविद्यालय में बीए के सभी छात्रों को पूरक परीक्षा में पुनः अनुत्तीर्ण कर दिया है, उसकी पुनः रीचेकिंग की जाए। छात्र संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहा कि समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जल्द से जल्द उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे बड़े छात्र संगठन जो लगातार अपने स्थापना काल से छात्रों की समस्याओं को समाधान के पटल पर लाने का प्रयास करता रहा है। इस क्रम में शासकीय महाविद्यालय में बीए के सभी छात्रों को पूरक परीक्षा में पुनः अनुत्तीर्ण कर दिया गया है, जिससे कि सभी छात्रों की अंक सूची में 0 देकर अनुत्तीर्ण कर दिया गया है। अतः आप सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिका को रीचेक कर इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन दिया गया है छात्रों द्वारा। इनकी कुछ मांगे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, जिसमें इनने पूरक परीक्षा दी थी, उसमें फिर से अनुत्तीर्ण हो गए हैं। मैं इसकी कार्रवाई कर रहा हूँ, भिजवा रहा हूँ यहाँ से लड़कों की मार्कशीट लेकर के, और क्यों किया गया है उसका निराकरण शीघ्र करवा दिया जाएगा। कारण क्या बनाया था? होना एक बड़ी बात है। ये विश्वविद्यालय के आधार पर उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अब वहाँ पता करके फिर आपको बताएंगे। यहाँ से कोई त्रुटि नहीं है, यहाँ से तो बच्चों की मार्कशीट आती है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनसे पूछते हैं क्यों कैसा किया, तो वही जवाब देंगे, पर उसका निराकरण करवाएंगे। डॉक्टर वीपी तिवारी, प्रभारी प्राचार्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मंदसौर। इस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है क्या? अभी महाविद्यालय में बीए की जो कक्षा है उसमें सभी बच्चों को जो सप्ली की एग्जाम दी उसमें पुनः वापस से उनको 0 मार्कशीट में चढ़ा दिया गया है। उस समस्या को हमने ज्ञापन दिया है, इसका जल्द से निराकरण करें। जो सब बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं, जिनके 0 आए हैं, उनका रीचेकिंग करा जाए कॉपियों का। त्रुटि किसकी मानते हैं? क्या सर? त्रुटि किसकी मानते हैं? त्रुटि महाविद्यालय के जो सुप्रीम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है वहाँ से, जो हमारी अपनी समस्या को निराकरण हम जल्द से जल्द चाहते हैं, अन्यथा हम उसको उग्र आंदोलन कर बाध्य रहेंगे। अमित गुप्ता, पीजी कॉलेज अध्यक्ष।
मंदसौर शहर के नूतन स्टेडियम स्थित बैडमिंटन क्लब में एक संभाग स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें अधिकारी कर्मचारी वर्ग संभाग स्तरीय बैडमिंटन स्पर्धा में देवास बना विजेता। मंदसौर शहर के नूतन स्टेडियम स्थित बैडमिंटन क्लब में अधिकारी कर्मचारी शासकीय वर्ग की संभाग स्तरीय स्पर्धा आयोजित की गई। इस बैडमिंटन स्पर्धा में विभिन्न जिलों के शिक्षक खिलाड़ी के रूप में मंदसौर पहुंचे थे। आगामी राज्य स्तरीय स्पर्धाएं भोपाल में होंगी। बैडमिंटन की स्पर्धा में 50+ व अंडर 50 आयु वर्ग के श्रेणी के खिलाड़ियों के बीच मुकाबले हुए। इसमें दिन भर खिलाड़ियों ने बैडमिंटन खेला, जिसमें देवास के खिलाड़ियों ने बताया कि संभाग स्तरीय स्पर्धा के लिए आए हैं। नीमच देवास के बीच फाइनल हुआ, इसमें देवास विजेता रहा। आगामी मुकाबले 21 जनवरी को भोपाल में खेलेंगे। मनोज उपाध्याय देवास ने बताया कि लगभग 7 जिलों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। अच्छा, ये मैच जो चल रहा है इसमें कितने खिलाड़ी आए हैं और कहाँ से आए हैं आप? ये शासकीय कर्मचारी अधिकारी वर्ग का 11वां मैच है संभाग स्तरीय। इसमें बैडमिंटन और टेबल टेनिस के सभी जिलों से संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में पधारे लोग हैं, टीचर हैं, सभी शिक्षक हैं और इसमें 50+ और अंडर 50 उम्र के लोग हैं। और जिसमें बैडमिंटन प्रतियोगिता जो हुई उसमें देवास जिले ने प्रथम इनाम उठाया और नीमच द्वितीय स्थान पर रही। नाम सर आपका? पद? मनोज उपाध्याय, खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश। प्रतियोगिता में मंदसौर में हम संभागीय प्रतियोगिता में +15 में सभी कर्मचारी यहाँ खेलने आए हैं, जिसमें अभी यहाँ लगभग 7 जिलों ने भाग लिया, जिसमें नीमच और देवास का फाइनल हुआ। फाइनल में हमारी टीम देवास विजेता रही। इसमें हमारे साथी शिक्षक मनोज उपाध्याय और हम लोग विजेता रहे। अब राज्य स्तरीय आगामी 31 तारीख को हम भोपाल खेलने जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम और पद? मैं देवास खातेगांव से बालकृष्ण यादव उत्कृष्ट विद्यालय में PTI हूँ। मेरा साथी मनोज उपाध्याय मेरे साथी हैं जो BRC में पदस्थ हैं। आधुनिक युग में पुरातन संस्कृति की बड़ी झलक देखने को मिली, जिसको देखने हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। 12 गांव के पंचों ने भाग लिया और जगह जगह स्वागत भी किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं मंदसौर जिले के छोटे से बाबरेचा गांव के नागदा परिवार ने। भाई ने अपनी बहन का मायरा भरने के लिए 11 बैलगाड़ी से मायरा लेकर 12 किलोमीटर दूर गांव रिंडा पहुंचे, जहां नगर सरकार, गांव प्रधान, सरपंच ने समस्त ग्रामवासियों को साथ लेकर मायरा आदर सत्कार के साथ जोरदार स्वागत किया। बीच गांव लदुसा पिंडा में भी जगह जगह मायरे का स्वागत किया गया। शनिवार को बाबरेचा गांव के नागदा परिवार द्वारा अपनी बहन का मायरा पुरानी संस्कृति को नई पीढ़ी को दिखाने और पर्यावरण सहित लोकल को वोकल पैटर्न पर रुख अपनाने का मन में सपना था, जिसको आज पूरा करने के लिए बैलगाड़ी से मायरा ले जाने का महज 15 दिनों पहले विचार आया, तो उन्होंने आज शनिवार को प्रातः 11 बजे बैलगाड़ी से मायरा शुरू किया। सबसे आगे वाली गाड़ी में भगवान सावरिया सेठ की पालकी बिठाई गई। उसी में सगे 2 भाई गाड़ी पालकी को लेकर बैठे, जिसका जगह जगह गांव में लोगों ने नुक्कड़ चौराहे पर स्वागत किया। मायरा लेकर बैलगाड़ी से भाई पहुंचे तो 12 गांव के सभी जाति वर्ग के पटेलों को गाड़ियों में बिठाया। वहीं समाज के भाई लोग अपने निजी वाहनों के साथ चले। मायरा मंदसौर तहसील के बाबरेचा से शुरू हुआ, जो समीप 12 किलोमीटर दूर रिंडा गांव पहुंचा, जहां के नगरवासियों ने गांव प्रधान सहित सभी सामाजिक संस्थानों में स्वागत किया, जिसके बाद मेहमानों की भोजन प्रसादी हुई। उसके बाद बहन को मायरा पहनाया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। क्या जी मायरा लेके आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? पुरानी संस्कृति की है और बहुत ही अच्छा तरीके से सुसज्जित से किया है। बहन का मायरा लेके आया है। काय से लेके आए हो? बैलगाड़ी से लेके आए हैं। कहाँ से कहाँ होते हुए? बाबरेचा से रिंडा पिंडा और रिंडा होते हुआ है जी। बैलगाड़ी से मायरा लेके आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमारी भारत की संस्कृति जो है सनातन पद्धति, पहले पुराने जमाने में आज से 50 साल की पुरानी याद वापस ताजा की है हमारे घनश्याम जी और ओम प्रकाश जी मेनारिया ने, जो बाबरेचा से या रिंडा में मामेरा आया है। भगवान कृष्ण का मामेरा रुक्म जो लेकर के आए थे, इसलिए इस याद में वापस जो है यहाँ पर रिंडा में एक बहन का भाई के प्रति क्या फर्ज होता है, इस प्रकार से इस रीति को वापस ताजा करते हुए
इस संस्कृति को यादगार बनाया है। जी, मायरा लेके आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से आए हैं? हमारे गांव में रिंडा में गांव बाबरेचा से घनश्याम जी नागदा और ओम जी नागदा, उनकी सिस्टर रिंडा में है और सिस्टर का मायरा लेके आए हैं। मायरे में सांवरा जी भी कुछ साथ में आए हैं, तो उनका स्वागत सम्मान पूरे रास्ते में जोर शोर से हुआ है और गांव के प्रथम नागरिक होने के नाते पूरे गांव वासियों की ओर से गांव में एंट्री में हमने स्वागत किया है सभी की ओर से और सभी पटाखे हाथ से स्वागत किया है सामने जी। दोगे आप आने वाली पीढ़ी को? भाई ये बहुत ही अच्छा उत्साह का था है जो हमारे गांव में मामेरा के रूप में साम्राज्य जी पधारे हैं, तो सभी का यही निवेदन है कि सभी अपने मामेरा में साम्राज्य जी लेके आए तो बहुत अच्छा बात। जी, आज मायरा बैलगाड़ी द्वारा लेके आए हैं, क्या कुछ सोचा और किस प्रकार से आया? हमने सोचा कि एक हमारी जो संस्कृति है जिसमें पहले आवागमन के साधन बैलगाड़ी हुआ करते थे, आज के टाइम में फ्लाइट में बैठना आसान है पर बैलगाड़ी में बैठना बड़ा ही दुर्लभ है। आने वाली पीढ़ी को हमारे पूर्व में आवागमन के साधन का जानकारी कैसे होगी, हम किन साधनों से पहले आवागमन करते थे, इसलिए मैंने ये सोचा कि मेरे बहन का मायरा जो है मैं आवागमन के साधन जो पहले जो था बैलगाड़ी का उसके द्वारा ले जाया जाए। जगह जगह स्वागत हुआ? हाँ, जगह जगह ये सांवरिया सेठ जी का आना इसमें रहा है सम्मिलित और ये लोगों की भावना थी कि वो बैलगाड़ी का जो पारंपरिक जो हमारा पूर्व का जो आवागमन के साधन थे उसको बड़े साज सज्जा के साथ लाया गया और उन्होंने जगह जगह पर स्वागत और जलपान वगैरह करवाया। जिला नीमच अंतर्गत रामपुरा तहसील क्षेत्र के ग्राम खिमला के समीप बन रहे ग्रीनको प्रोजेक्ट में अक्सर जमीन पर कब्जा करने सहित मजदूरों की हो रही मौत को लेकर सूचना आ रही है। कभी कंपनी द्वारा आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने तो कभी प्लांट में असुरक्षित काम कर रहे मजदूरों की मौत को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। इस पूरे मामले में प्लांट प्रबंधन ने पहली बार अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि प्लांट में काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के लिए जितनी जमीन की जरूरत है वह उन्हें मिल चुकी है। अधिकांश सूचना अथवा खबरों को अफवाह बताया है। जानकारी अनुसार बीते दिनों खिमला गांव के आदिवासियों के साथ जिला पंचायत सदस्य आर सागर कछावा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, अपना विरोध दर्ज कराया था। इससे पहले कछावा ने मनासा कोर्ट के सामने धरना दिया था। अब प्लांट से मजदूरों की मौत होने के मामले सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जनरल मैनेजर तिलकराज शर्मा तथा अमित सोनी ने अपना पक्ष रखा। तिलकराज शर्मा ने बताया कि बीते दिनों ग्रीन में जो दुर्घटना का मुद्दा आया था उसमें टनल के अंदर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक टनल के ऊपर से मलबा गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए थे। इनमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरे का ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपचार जारी है। मजदूर की मौत के बाद प्लांट में काम कर रहे मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। मुआवजे की मांग को लेकर कंपनी के वर्कर हड़ताल करने लगे। शर्मा ने बताया कि मुआवजा एक प्रक्रिया के तहत दिया जाता है। वैध दस्तावेजों के आधार पर मजदूर के परिजनों को मुआवजा दिया जाता है। मुआवजा देने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाती है। मंदसौर के लेबर कमिश्नर के जरिए मजदूर के परिजनों को भुगतान किया जाता है। जब से प्लांट शुरू हुआ तब से यहाँ कुल 3 मजदूरों की मौत हुई है। पूर्व में हुई दुर्घटना में जो मजदूर की मौत हुई थी जिसमें उसके परिजनों को 11,56,000 रुपए दे चुके हैं। हड़ताली मजदूर मुआवजा नहीं देने सहित सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन प्लांट में मजदूरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ग्रीनको के अपने सेफ्टी फीचर हैं, सेफ्टी इंजीनियर है। इसके अलावा L&T तथा ऋत्विक जैसी कंपनियों के पास भी अपने सेफ्टी अधिकारी है। प्लांट में MBBS डॉक्टर को नियुक्त किया हुआ है जो 24 घंटे सेवा देते हैं। फार्मासिस्ट और डिस्पेंसरी भी है। सुरक्षा के नजरिए से हर बात का ध्यान रखा गया है। जिन 3 मजदूरों की मौत हुई है उनमें से 2 को मुआवजा दे चुके हैं जबकि 1 मजदूर को मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है। जल्द मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जमीन पर कब्जे मामले को लेकर मैनेजर अमित सोनी ने बताया कि जितनी जमीन की आवश्यकता है वह पूरी हो चुकी है। कुछ किसानों से बातचीत चल रही है, उसका भी हल निकल जाएगा। किसी प्रकार से जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है। सारी जमीन खरीदी गई। शासन के नियमानुसार जमीन का क्रय किया गया है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की गई है। जमीन खरीदने के लिए पक्ष विपक्ष की बैठक होती है। जो भी भाव तय होता है उस पर जमीन क्रय की जाती है। जमीन पर कब्जा करने की जो अफवाहें आ रही है वह पूरी तरह से गलत है। किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। जिन्होंने जमीन नहीं बेची उन्हें कभी भी जमीन पर आने से नहीं रोका गया है। पूर्व की गाइडलाइन के मुताबिक किसानों से जमीन खरीदी थी। वर्तमान में जो गाइडलाइन है उस हिसाब से जमीन खरीद रहे हैं।
ऐसे में स्वाभाविक है कि भूमि के दाम में अंतर आएगा। बावजूद इसके पूर्व में जिनसे जमीन खरीदी थी उनको विभिन्न माध्यमों से लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्लांट में काम देकर या उनके वाहनों को प्लांट में अटैच कर उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। यह जरूर है कि शुरुआत में किसानों ने अपनी आवश्यकता अनुसार उनकी जमीन बेची, उन्हें दाम कम मिले हों। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। मैं तिलकराज शर्मा ग्रीनको से हूँ। मैं जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। और अभी जो यहाँ पे एक कल मुद्दा आया था एक्सीडेंट का, वो एक टनल के अंदर मजदूर काम कर रहे थे, तो अचानक से ऊपर से कुछ पत्थर गिर गया था जिससे वो इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद इमीडिएटली हमारे यहाँ पे डॉक्टर टीम पूरी रहती है, एम्बुलेंस रहती है, उसको इमीडिएट यहाँ से शिफ्ट करके हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर रामपुरा में लेके गए। वहाँ से डॉक्टर ने उनको चेक किया, फिर फर्दर आगे जो है हमने ट्रीटमेंट के लिए जो है वो नीमच ले गए। तो ज्ञानोदय हॉस्पिटल है, ये स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए और वहाँ उनका इलाज चल रहा था। तो इलाज के बिटवीन जो है एक आदमी जो थे उनकी वहाँ पे मृत्यु होगी। तो यहाँ पे लोगों ने जो है वो यहाँ पे हड़ताल कर दी कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो कंपनसेशन की एक प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से हम जो है कंपनसेशन देते हैं। उसमें ऐसा होता है कि जो लीगल हायर सर्टिफिकेट है वो हमारे पास आता है, उसके अंदर जो है हम कैलकुलेट करके जो भी WC एक्ट है उसके तहत हम जो है मुआवजा देते हैं, जो कि WC लेबर कमिश्नर जो है वो बैठते हैं मंदसौर में, वहाँ पे हम इसको डिपॉजिट करते हैं। और उसी तहत एक हमारा पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका भी हमने जो है मुआवजा जो है 11,56,000 जो है आज जमा कर दिया है WC कमिश्नर के पास। तो बाकी जो लोगों का यहाँ पे कहना था कि नहीं। स्वामित्व योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इसके माध्यम से स्वामित्व योजना से लोगों को मकान का मालिकाना हक प्रदान किया। स्वामित्व योजना अंतर्गत जिले के 889 ग्रामों के 2,22,000 परिवारों को संपत्ति के प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना का केंद्र स्तरीय कार्यक्रम 18 जनवरी को किया गया, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिवनी जिले से कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का प्रसारण सभी ग्राम पंचायत में किया गया, जहां पर हितग्राहियों ने देखा और सुना। कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ने देश और मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के 50,000 गांव में 65 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड भू अधिकार अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वितरण किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपूर्ण देश से चयनित स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात की। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं सांसद सुधीर गुप्ता, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जनपद पंचायत अध्यक्ष बसंत शर्मा, कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग, पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, CEO जिला पंचायत राजेश कुमार जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, जिलाधिकारी, पत्रकार सहित बड़ी संख्या में हितग्राही मौजूद थे। सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा कहा गया कि स्वामित्व योजना ने लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया है। जिसका अधिकार था उस व्यक्ति को अब मालिक बनाया है। सभी लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं। खेती के साथ साथ मकान का मालिकाना हक देने का काम सरकार ने किया। भारत की सरकार दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार है और सरकार ने अनगिनत विकास के कार्य किए हैं, जिसकी बदौलत है कि आज भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों की सूची में शामिल है। पट्टा वितरण में अगर कोई त्रुटि हो तो सभी राजस्व अधिकारी तुरंत सुधार करें। मंदसौर जिले में आज 2,22,065 परिवारों को आबादी क्षेत्र में उनकी संपत्ति का प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किया जा रहा है। उक्त संपत्ति की कीमत करोड़ों में है, जिसका लाभ हितग्राहियों को मिला है। इस महत्वाकांक्षी योजना अंतर्गत मंदसौर में 889 ग्रामों को सम्मिलित किया गया, जिसमें मंदसौर ग्रामीण में 116, मंदसौर नगर में 39, सीतामऊ में 160, सुवासरा में 75, शामगढ़ में 93, गरोठ में 98, भानपुरा में 79 एवं मल्हारगढ़ में 169 ग्राम सम्मिलित है। इन ग्रामों में वर्ष 25 सितंबर 2018 से पूर्व में निवासरत समस्त परिवारों को संपत्ति कार्ड दिया जा रहा है।
साथ ही मेरी पंचायत मेरा ऐप का प्रशिक्षण भी उक्त स्वामित्व योजना में संपत्ति कार्ड वितरण के दौरान किया गया। मंच से हितग्राहियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया। इसके पश्चात टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत टीबी मरीजों को फूड बास्केट प्रदान किए गए। सभी ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों द्वारा हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज स्वामित्व योजना पे पूरे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्रीय उपस्थिति में हमारे मंदसौर में लगभग 2,77,000 संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया है। हर ग्राम पंचायत में हर ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम हुआ है और ये जिला स्तर का कार्यक्रम आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुआ। कार्यक्रम आयोजित किया गया था स्वामित्व योजना को। बहुत आनंद का दिवस है। गांव-गांव में खुशी की लहर है और घर घर में आनंद है, क्योंकि आज़ादी के बाद से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अपने मकानों की मालिकी का प्रश्न खड़ा रहता था, विवाद रहता था, संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाता था, वो बिक्री भी नहीं हो पाती थी। आज पहली बार एक ऐसा अनूठा आयोजन हुआ है कि मध्य प्रदेश को उन जिलों में उन प्रदेशों में रखा गया है जो पायलट प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव के हर एक नागरिक को अपने भूमि पर बने मकान के आवासीय बिक्री के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। वो स्वामित्व योजना का अंग बन गए हैं। वो अपने मकानों पर अब कर्ज भी ले पाएंगे, उन्हें बिक्री भी कर पाएंगे, उनकी रजिस्ट्री भी करवा पाएंगे। ये एक अभूतपूर्व आनंद था और लाखों लाख लोगों को मंदसौर संसदीय क्षेत्र में, अकेले मंदसौर जिले में ही 2,77,000 लोगों को उनके आवासीय अधिकार प्राप्त हुए हैं। मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, जिन्होंने एकदम से आगे रहकर और इस राष्ट्रीय प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को भी आज धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।